Big Boss 17 review with Imran Sheikh. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिग बॉस 17 का रिव्यू एपिसोड 44 मेरे साथ आज आप लोग देख सुनेंगे और मेरी बातों को समझेंगे और क्या हुआ बिग बॉस के घर में और क्या मस्तियाँ हुई हैं, क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या दोस्तियाँ हुई हैं, क्या झगड़े हुए, क्या डिप्लोमेसी हुई हैं। कभी क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं। एनीवे, तो हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मज़े मज़े की बातें करते हैं। तो चले आए। मैं हैरान परेशान हूँ। विक्की की जो मदर थी वो भी सेम विक्की ही जैसी, मतलब ना बार बार बिग बॉस उनको टोक रहे थे, बोल रहे थे। तो हुआ ये था कि विक्की और अंकिता की मदर्स आई, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी की यहाँ पे एक सही तरह बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े और ये वो ये हो रहे थे। एक सही ना, आप जब घर में होते हैं तो मियाँ बीवी वो एक अलग होता है, लेकिन जब आप एक गेम शो में आ जाते हैं और खास तौर पे बिग बॉस में, तो एक अलग ही, मतलब ना हर किसी का एक अलग चेहरा निकलता है, क्योंकि ये गेम शो है। और यहाँ पे ही पता लगता है कि आप कितना एक दूसरे को समझते हैं। और ये वो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी जो खास तौर पे शुरुआत विक्की से हुई थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी वो हो रहा था। फिर विक्की और अंकिता की मदर्स आई, उन लोगों ने उन दोनों को समझाया, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था विक्की की मदर कहीं न कहीं अंकिता को कुछ कहना भी चाह रही थी और कुछ उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी, जिससे क्या नाम है, वो थोड़ी यूँ हो गई थी और ये वो और बोली जा रही, वो सेम विक्की की भई मदर है। वो नज़र आ रहा था कि बोली जा रही हैं, ना दूसरे को बोलने का मौका दे रही हैं। अंकिता की मम्मा तो यूँ बैठी थी कि बिग बॉस ने बोला, अब आप अंकिता की मदर को बोलने दें, आप ना बोलिएगा। फिर उन्होंने इन दोनों को अच्छी बातें समझाई, सब कुछ समझाया, क्या करो क्या नहीं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि विक्की की मदर अंकिता को ज़रा ज़्यादा वो कर रही है और अपने बेटे को वो कर रही है वो। और फिर बिग बॉस ने बोला, क्या ब अंकिता की मदर उनसे कुछ कहना चाहती है? वो तो जब बोली, फिर ये बोली, उन्होंने कहा विक्की की मदर को कि मैंने अंकिता की मदर को बोला है, तो आपने, फिर विक्की कहता है बिग बॉस मेरी मदर है। तो ख़ैर वो लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर दोनों को कहा कि दोनों ही गलत हो, अब जो हो गया, आप आगे मूव ऑन करो। तो दोनों ही बहुत स्वीट भी थी, नाइस भी थी, लेकिन विक्की की मदर थोड़ी शार्प और समझदार और तेज़ लग रही थी, अंकिता की नहीं, ये वो। फिर उसके बाद जी एंट्री हो गई ओरी, ओ डबल आर वाई, ओरी। मैं हमेशा दिखता था ये ओरी कौन है। हर सेलिब्रिटीज के साथ इसकी पिक्स है, बड़े से लेके छोटे, न्यू कमर से लेके जो पुराने जो भी है, सबके साथ, सलमान सर, आमिर खान, शाहरुख खान, अनाया, ये वो सारा सबके, मैं कहता था कौन है। तो खैर जी, वो सब सेलिब्रिटीज़ का बेस्टी है, उन सब के साथ उसकी पिक्स वगैरह, तो उसको बिग बॉस में इनवाइट किया। खूब उसने सलमान सर के साथ मस्तियाँ ये वो की। फिर उसके बाद वो घर के अंदर गया, बहुत एन्जॉय, बहुत मज़ा किया। उसने फुल एक माहौल बनाया, आया भी और चला भी गया। बन के तो वाइल्ड कार्ड एंट्री आया था, लेकिन जी बाद में पता लगा जब जस्ट चिल बॉयज़ आए हैं, अरबाज़ और सुहेल, तो उन्होंने बताया कि ये जस्ट मेहमान था। फिर वो चले गया, सबको बहुत दुःख हुआ, सबको बड़ा अजीब-सा लगा और वाक़ई बहुत अच्छा, बहुत एंटरटेनर, बहुत मज़े का, बड़ा अच्छा इंसान था। फिर बिग बॉस ने उसके लिए ख़ास एक पार्टी अरेंज की, एक टास्क था। हर मकान वाले अपने तरीके से पार्टी करेंगे। बिग बॉस ने कुछ चीज़ें भेजी, इन तरीकों से आप पार्टी करें और ये वो एन्जॉय करें। फिर उसको जिस घर की अच्छी लगेगी उस घर को वो विनर कहेगा। वो जो 1 घंटे का टाइम दिया, वो सबने अपने-अपने घरों की तैयारियाँ की और उसको अपने घर में इनवाइट किया, बुलाया और खूब सारी मस्तियाँ एन्जॉय, क्या नाम है, उसके साथ किया। और उसने बार-बार वो तीनों घरों में जा रहा था, तीनों घरों में, लेकिन वाक़ई सबसे ज़्यादा जो एंटरटेन हुआ वो दिल के मकान ने किया था। अंकिता ने, ईशा ने और अपना मनारा ने, और ख़ास तौर पे उन 2 लड़कों ने, अभिषेक ने, मुनव्वर ने और समर ने बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, तो तीनों मकानों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वाक़ई ही दिल के मकान ने बहुत मज़ा किया, बहुत एन्जॉय आया, हमें भी देख के बहुत मज़ा आया। ख़ास तौर पे समर और अभिषेक ने तो बहुत एन्जॉय दिया, सबने बहुत किया और आखिरकार मुझे भी लग रहा था वो ही जीतेंगे और वो ही जीते। मकान नंबर जो था दूसरा, जिसमें तहलका और सनी थे, तहलका जी तो अपनी वो लगे हुए थे, वो सही कह रहा था विक्की, इनको नहीं ये चीज़ें पसंद आती। फिर उसने, क्या नाम है, वो विनर हुए और बिग बॉस ने जो वादा किया था कि मैं ये इनाम दूँगा, उन्होंने फुल खाना और फिर उन्होंने कहा मकान नंबर 2 से जो भी राशन लेना चाहते हैं वो भी ले लें। उन्होंने वो भी लिया और खाना भी सबने मिलकर ओरी के साथ खाया।
फिर जी अनुराग साहब शुरू हो गए। ऐसा बंदा है जो ना सलमान सर से डरता भी नहीं है। ठीक है, उनका एक ओहदा है, उनका एक वो है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उनसे डरती है। उनको भाई कहते हैं, सब कहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन वो क्योंकि सोशल मीडिया स्टार है, उसने एक्टर तो बनना नहीं होगा, तो वो किसी ना तो उसने सलमान सर को सॉरी कहा, ना ऊपर से जो भी सलमान सर ने बोला वो कुछ उन्होंने गलत नहीं बोला था इसके बारे में। और ये खुद ही सारा कुछ बोलता है, सारा कुछ करता है, चलो जी हो गया। अब उसके बाद फिर कह रहा है, बड़ी बात है भई, सलमान सर उनका एक होता है नाम है और एक चीज़ है वो, उनसे बड़े-बड़े लोग डर जाते हैं, ये किस खेत की मूली। लेकिन ये तो भई उन्हीं के शो में आके उन्हीं को तो वो समझा रही थी, मनारा या सब समझा रहे थे, ये और खानज़ादी बैठे हुए थे, सना थी, सना भी समझा रही थी कि इसको मत ऐसे करो। मैं सब सर को सॉरी क्यों बोलूँ? मैं सर को सॉरी क्यों बोलूँ? अरे भई, यहाँ तो जिसने गलती भी की होती है ना, तो वो भी सर से सॉरी खुद ही करता है। और ये जो ये एक तो गलती उन्होंने वो इसके समझाने की बात करते, खुद ही तुम पता नहीं क्या ब्रोसीना, ब्रोसीना, ब्रोसीना क्या है ये भई ब्रोसीना? मुझे तो इसने दिमाग खराब कर दिया, ब्रोसीना, ब्रोसीना। तो खैर जी, खुद ही शुरू हर वक़्त कि पूरा घर तंग आ गया। इसने तो चीज़ से मैं नहीं सॉरी करूँगा, मैं नहीं उनको बोलूँगा मैंने ऐसा किया क्या है? मैं क्यों बोलूँ? तो ये वो तो सना वहाँ पे इसको समझा रही थी कि तुम ऐसी बातें ना करो, ऐसा कुछ ना बोलो जो तुम्हारे लिए गलत, और तुम सॉरी कर लोगे तो कौन-सी यार तुम्हारी ही अपनी गलती। फिर वहाँ पे खानज़ादी को तो वैसे मौका चाहिए था, खानज़ादी की भी शामत आएगी, अब अनुराग की भी आएगी। आगे और भी बहुत कुछ होगा, मैं बताता हूँ। खानज़ादी नहीं, जिस पे गुज़रती है ये वो तो वही जानता है, ये वो, उसको तो मौका चाहिए था। अभी खानज़ादी और अनुराग की बहुत वो हो रही है। खानज़ादे की और सना की काफ़ी ज़्यादा फाइट भी इस बारे में हो गई और काफ़ी एक-दूसरे को बातें लगाई, क्योंकि यहाँ पे सना बिल्कुल राइट थी और मुझे सना की बात बिल्कुल सही लग रही थी। वो इनको सही गाइड कर रही थी और सही बात बोल रही थी। वहाँ पे जी वो सॉरी, तहलका भाई और सनी ओरी की जो था टॉय था उसके साथ चीज़ें ले रहे थे और ओरी को पता नहीं कि मेचेज़ को पता भी नहीं लगना था। ये देसी लड़के जो होते हैं ये वही शब्द या हम समझ सकते हैं, ये जो लीड बहुत ज़्यादा लीड क्लास या जो या इस तरह के तो वो नहीं ये चीज़ें समझेंगे। तो वो उसके चीज़ें ले रहे हैं वो अपने, लेकिन बहुत ही नाइस था, सब उसके साथ प्यार से ही रहे। अनुराग अनुराग खानज़ादी मनारा को जी वही सलमान सर के बारे में बातें और इतना कुछ बोली जा रहे हैं, क्या-क्या कही जा रहे हैं, क्या-क्या बकवास करी जा रही है। देखा जाए तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बोली जा रही है वहाँ पे मनारा जी को सलमान सर की बात ही बुरी लग गई, उसने वो दिल के ऊपर लगा ली। जब सलमान सर से मनारा को अच्छी बात बोलते थे तब तो बहुत सही है, जब उन्होंने उसके एक वो भी सही उसके समझाने के लिए बात की है, तो उसको दिल में लगी कि उन्होंने मुझे बस मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, और बहस और ये वो ये, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जी अब फ़ील हो गया है। और फिर उसके बाद अनुराग ने ईशा के बारे में ईशा के साथ बैठ के सलमान सर की बातें शुरू कर दी, जो ईशा ने भी वही सब समझाया। लेकिन भई वो ब्रोसीना तो शरीना परीना से तो बाहर निकलने का ना। फिर अंकिता और समर्थ की थोड़ी-सी बहस हो गई एक नॉर्मल सी बात पे। फिर उसके बाद जी फिर अनुराग जी का वही इश्यू, मुझे जाना है, मैं ये है, वो है। फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं, समर्थ और विक्की की बहस हो गई, उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई। इनका यही बस चलता रहा। फिर उसके बाद आ गए जस्ट चिल बॉयज, अरबाज और और सुहेल सर। जस्ट चिल आ गए, उन्होंने फिर ओरिक को उन्होंने ले गए और फिर उन्होंने खूब मस्तियाँ की इन सब के साथ, अभिषेक, अंकिता इन सब के साथ गेम्स की जो वो करते हैं मस्तियाँ। फिर वहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया, फिर आज का एपिसोड शुरू हुआ, जो शुरुआत में ही अपना क्या कहते हैं, विक्की और अभिषेक के आपस में बैठे हुए थे और उन्होंने क्या नाम है विक्की और अभिषेक ने आपस में बैठे हुए थे और उन विक्की और अभिषेक आपस में बैठे हुए थे। उन्होंने शो के स्टार्ट में ही आज के एपिसोड में उसके मुनव्वर के बारे में बोला कि आप इससे थोड़ा वो रहें, ये रहें। विक्की और अभिषेक में मुनव्वर का डिस्कस होने लग गया। कभी इन दोनों की भी समझ नहीं आती। अब विक्की और अभिषेक अच्छे बन के बैठ गए, अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, समझ से बाहर है।
एक जगह लड़ रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं, ना कोई देख रहा है बड़ा है ना छोटा। ठीक है, शो में आप नहीं देख सकते कि कोई बड़ा है या छोटा, आपस में आप लोगों को यूँ ही रहना पड़ता है। लेकिन ये क्या तरीका कि यहाँ पे इतना कुछ करके फिर कोने में बैठ जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर विक्की और अभिषेक एक हो गए, एक-दूसरे की ये बातें क्लियर की और अब मुनव्वर की बुराई कि मुनव्वर से आप दूर रहें, ऐसे रहिए, मुनव्वर यूँ करता है, फलाना ये वो, इनके शुरू हो गए। फिर उसके बाद दोबारा से क्या नाम है, बिग बॉस ने दोबारा से अनुराग जी का फिर ही वो शुरू हो गया, मुझे जाना है, ये है, ये बाइस्ड और क्या नाम है अपना फेवरेट का जो है ये उनको ही दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। फिर इसने कहा कि लो जी यहाँ कुकड़ू को बचता है, वहाँ कुकड़ू को नहीं बचता। इसने खैर इतना कुछ बोला, बिग बॉस ने सबको इकट्ठा करके मोहल्ले में इकट्ठा किया और बैठा के सारी बात उन्होंने कहा। पहले तो मैंने जब इस घर में आप सबको लाया था तो मैंने स्टार्ट में क्या बताया था, तो उन्होंने स्टार्ट में ये बात बोली थी कि मेरा ये जो इस दफ़ा की थीम है या मेरा जो ये सीज़न है वो है फेवरेट और मेरे क्या नाम है बाइस्ड उसमें है। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ना कोई यहाँ पे ऑडिशन दे के आया था, ना अनुराग देकर आया, ना बाकी सारे आए थे, इनवाइट किया था, सब आए थे, किसी ने घर के बाहर लाइन नहीं लगाई थी। बिग बॉस ने अच्छी खासी मतलब ना अनुराग की क्लास की और बिल्कुल ठीक की। उनके घर में कभी भी किसी को वो नहीं किया जाता। अब क्या नाम है, जब अंकिता वगैरह वहाँ सो रहे थे तो बिग बॉस ने कुकड़ों को बजाया और ये मैंने भी देखा। इसको हर चीज़ में ये होता है कि मुझे प्योरिटी यहाँ मिलनी चाहिए। इसके ज़हन में ये है कि अंकिता को मिल रही है, विक्की को मिल रही है या ये मनारा को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। सबको मेरी नज़र में इक्वली मिल रही है, सबको रिस्पेक्ट। अब जैसे उन्होंने जिग्ना को मीडिया से क्या नाम है यहाँ गुज़ार के उन्होंने घर से वो गई है जिग्ना और उन्होंने क्लियर कर दिया है, जो जिग्ना के ऊपर इल्ज़ाम था, उन्होंने उनकी रेपुटेशन सही कर दी कि लोगों को पता लगे कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन इस बंदे को पता नहीं क्या है कि हर चीज़ में इसने अपनी टाँग अड़ानी है, हर चीज़ में बहुत सोचता है और दूसरों जगह-जगह सबके पास जाके बिग बॉस की बुराई, सलमान सर की बुराई, बिग बॉस की बुराई, सलमान सर की बुराई। आज तो इसने ना आखिर बदतमीजी कर दी। जिस थाली में खा रहे हो, जिधर से फेम मिल रहा है, जिधर से नाम मिल रहा है, मैं तो नहीं जानता था अनुराग कौन है। सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी दूसरे मुल्कों के कौन से यूट्यूबर हिट हैं या इंडिया में कौन से हिट हैं, कौन से नहीं हैं। मुझे तो अपने चंद पाकिस्तान का पता है और ये तो ओटीटी में जब आया था, बिग बॉस ओटीटी में आया अपना एल्विश आया, अभिषेक आया तो पता लगा हाँ जी ये यूट्यूबर हैं ये वो, तो यहाँ से फेम मिल रहा है। जो नहीं भी जानते, दूर आउट ऑफ कंट्री नहीं जानते, जैसे मैं नहीं जानता था, हमें भी पता लगा कि ये इसी तरह अनुराग का पता लगा है, तहलका का पता लगा है, अपना अपना अरुण का पता लगा है, इसका भी पता लगा है। तो इसमें उनको फिर बिग बॉस ने बोला मैंने कब, और मेरी इस शो में आने से पहले मैंने एक बात की थी और दूसरा मैं सबको इक्वल, उसने कहा अगर मैं बाइस्ड हूँ तो सबसे ज्यादा तो फिर आपके साथ हूँ। उसने कहा जितना मैंने सबसे ज्यादा आपका किया है और जितना हर चीज़ में आपको मैंने फ़ेवरेटिज़्म दिया है, आपको बुलाया, आपको समझाया और यहाँ तक कि आपके बाहर ये ब्रोसीना और फैमिली से हमने कॉन्टैक्ट, अगर आपको ये इसको ये भी फ़ील हुआ कि अंकिता की और विक्की की फैमिली को बुलाया गया मैंने, तो फिर आज बिग बॉस ने बोल ही दिया कि मैंने आपकी फैमिली को भी तब वो इनवाइट किया था, बोला था जब ये ब्रोसीना वाली बात हुई थी, तो आपकी फैमिली ने और सबने आने से मना कर दिया। तो सारे हैरान हो गए, क्यों मना कर दिया? अब सबने बोला कि इसने बताया, रिंकू जी ने भी कहा, तुमने ब्रोसिना ब्रोसिना लगे रहते हो। उस टाइम पे सारे यूँ अपना सर के, मैं भी अपना यूँ कर रहा था कि बहुत ही इरिटेट बंदे को बाहर निकालो। फिर वही सलमान सर यूँ सोच रहे हैं, तो यूँ बोल रहे हैं, मुझे अपनी वहीं सुई अड़ी हुई है, मैं क्यों सॉरी करूँ? भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गया ये शो। मैं क्लैप करना चाहूँगा। वो वही बात हो गई ना, जिस थाली में आप खाते हैं उसी को ही गंदा कर रहे हैं। कैसी बात है, इस शो की वजह से हम, मैं अपनी बात को तो मैं आपको जानने लगा हूँ कि अनुराग कौन है और आप वो उसी को कह रहे हैं भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गया ये शो। और मैं देने को तैयार हूँ ये वो, और इसे कहते हैं औकात से बाहर होना। अपने में ब्रो सीना तो फलाना ये उसी में रहा, ब्रो सीना ये वो। तो बिग बॉस ने कहा चलें ठीक है, अगर आपको ये लगता है अनुराग कि मैं आपके साथ यूँ हूँ या आप मुझे इस तरह इरिटेट और तंग करते हैं, अब आपके साथ मेरी शुरू होती है कि आप अब क्या मैं आपके साथ चैलेंज करता हूँ इस बात का कि अब आपका जो दिल करे आप करेगा, अब जो दिल करेगा मैं करूँगा।
फिर उन्होंने अरुण के साथ बातें करनी शुरू कर दी। अरुण तो खुश, वो कहता मुझे तो आज बिग बॉस आपने बुला रहे हैं, ये किया, वो किया, हम तो नहीं मानते और ये वो क्योंकि ये सबको ना उस टाइम अपने कानों में इतना कोई कहते हैं कोई किसी के मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, जो नॉर्मली भी किसी को फ़ील हो। ये बंदा वो है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और ये बहुत ही नेगेटिव सा बंदा है, बहुत ही अजीब सा बंदा है, जिसको किसी चीज़ का वो नहीं है और एनीवे मुझे ये खुद भी पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा कि ये किस तरह का है, एक ही चीज़ है कि खानज़ादी और वो मिलके इनका एक ही काम है कि किस तरह बिग बॉस की बुराई करें, किस तरह सलमान सर के बारे में यूँ करें और हमें बस अच्छी चीज़ बोलें, हमें फुटेज मिले, हमें ये करें, वो करें। तो आज बिग बॉस ने बहुत सुना है कि आपको हर चीज़ में यूँ नहीं, तो मैं तो सबको इक्वल रखता हूँ। अगर मैंने अंकिता और उसकी फैमिली को बुलाया तो आपकी बुलाया। आपकी वजह से दरख्त मैंने लगाया, कौन-सा दरख्त लगाया ये भी मुझे नहीं पता कि वो बिग बॉस ने कहा। मैंने आपको कितनी दफ़ा अपने कन्फेशनल रूम में बुला के आपको समझाया है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ऑनर दूँ? और उनका मैं आपको इतना अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, आपकी फैमिली का भी हमने वो नहीं है, तो इसमें मेरा कोई वो कसूर नहीं। फिर जी वहाँ पे खानज़ादी का अपना एक शुरू हो गया, लेकिन फिर उसके बाद इसको सब लोगों ने समझाया, मनारा, आयशा लेकिन नहीं, मुझे जाना है। फिर लेटे-लेटे एकदम इसको पता नहीं क्या हो गया, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने क्विट किया, मैंने क्या नाम है 2 करोड़ दे के मैं जाना चाहता हूँ, बस सबको कह रहा है दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा बिग बॉस ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, जब तक तारे नहीं दिखाएँगे, सलमान सर नहीं आएँगे ना बेटा, जो तुम आगे से कहता है मैं सलमान सर को किस चीज़ का सॉरी करूँ, मैं क्या समझूँ, मैं ये क्या करूँ? बस, जैसे बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, आप भी जल्दी ना बैठ जाइए, जो सीनियर्स की वो नहीं करते ना, तो बेटा जी यही होता है, इधर सारा कुछ यूँ ही होता है। फिर जी बस आज यही सब हुआ है और यही सारे टॉपिक्स हुए हैं जो मैंने आपको बताया। ओरी आया, वो चला गया, फिर इन ये नवाबज़ादा ये अपनी शुरू हो गया। अनुराग का ये आज टॉपिक था मेन, अनुराग ही इस आज के शो की एक वो कर लें टीआरपी था, उसी के उसको ही कोई ट्रबल प्रॉब्लम्स थी। तो ख़ैर अब ये सलमान सर आएँगे तो वही सारी सॉल्व करेंगे और ये अब क्या होता है देखते हैं। कल का बहुत दिन स्पेशल है क्योंकि कल नॉमिनेशन स्पेशल है, तो देखें कल कौन नॉमिनेट होता है और फिर कौन निकलता है। तो मैं आपको खुदाफ़िज़ कहने से पहले, बाय-बाय कहने से पहले ये कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड को प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।